Good afternoon, students. In previous class, we have discussed that how multiple times income is generated from initial increase in investment. So multiplier we have discussed with the help of pictures. We have also discussed the formula of the multiplier. Now today we will see one more thing, that is relationship between multiplier and marginal propensity to consume. And this is important formula because in questions, many times in questions, MPC will be given and you would be required to find the multiplier from the MPC. So what is the relation between multiplier and the MPC, that is marginal propensity to consume, we are going to see. All of us are knowing that K equal to, that is multiplier equal to delta Y by delta I, that is change in income to change in investment. We know that Y equal to C plus I, so I equal to Y minus C. It means delta I equal to delta Y minus delta C. So therefore in place of delta I have written delta Y minus delta C here. Now dividing numerator and denominator by delta Y we get. अब क्या करेंगे, ऊपर में भी डेल्टा Y से डिवाइड कर दो और नीचे में भी डेल्टा Y से डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे देखो हम लोग किए हैं डेल्टा Y बाय डेल्टा Y डिवाइड बाय डेल्टा Y बाय डेल्टा Y माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा Y. सबको जो है डेल्टा Y से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे. तो डेल्टा Y बाय डेल्टा Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ में भी डेल्टा Y बाय डेल्टा Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. एंड डेल्टा C बाय डेल्टा Y का मतलब क्या होता है, MPC, क्योंकि हम जानते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम. सो डेल्टा C बाय डेल्टा Y. तो यहाँ पे डेल्टा C बाय डेल्टा Y की जगह पे MPC लिख देंगे. तो ये आपका हो गया फार्मूला. सो K इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाइड इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC. तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे. मल्टीप्लाइड इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC. तो यदि आपको MPC दिया रहेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया रहेगा, तो आप आसानी से जो है मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं. अब सेकेंड जो रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बहुत ही सिंपल है. आपको मालूम है कि 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS होता है. हम सभी को मालूम है कि 1 माइनस MPC इक्वल टू क्या होता है, MPS. यानी कि मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या हो गया, K इक्वल टू क्या हो गया, K इक्वल टू 1 बाय MPS. यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया रहेगा तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे आप, 1 डिवाइड बाय MPS. ये हो गया आपको मल्टीप्लायर. तो ये रिलेशन आपको है किसके बीच में, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर के बीच में. तो इसको आप आसानी से डिराइव कर लीजिएगा. जैसे यहाँ पे आप 1 बाय 1 माइनस MPC लिखे, यहाँ तक आपको उस केस में भी करना है. केवल यहाँ पे क्या लिख देना है, 1 बाय 1 माइनस MPC इक्वल टू आपको ये जो है फार्मूला डायरेक्ट लिख देना है. ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये फार्मूला, इसको आप डायरेक्ट लिख देना है. K इक्वल टू 1 डिवाइड बाय MPS. तो ये आपको हो गया मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज वेल एज मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ये दोनों फार्मूला हम लोग देखे हैं. कल आपको हम बताए थे कि मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हेल्प से, जो फार्मूला है उसके हेल्प से हम लोग मल्टीप्लायर निकालते हैं, उसका जो है फार्मूला ड्राइव होता है. तो उसको अभी हम देखने वाले हैं. मल्टीप्लायर जो है आपको मालूम है कि 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक मल्टीप्लायर एंड डायनामिक मल्टीप्लायर 2 तरह का होता है. लेकिन
यहाँ पे हम लोग दोनों नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं, डायनामिक मल्टीप्लायर यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि स्टैटिक मल्टीप्लायर, डायनामिक मल्टीप्लायर, 2 टाइप्स का मल्टीप्लायर होता है। तो स्टैटिक मल्टीप्लायर में आपको टाइम दिया हुआ नहीं रहता है कि इन्वेस्टमेंट जो हुआ तो कितना दिन में जो है इनकम आपका मल्टीपल हो जाएगा। ये कीन्स नहीं बताया है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे कीन्स ये चीज़ को नहीं बताया कि कितना दिन लगेगा, 1 दिन में या 1 साल में या 10 साल में, कितना टाइम लगेगा जिसमें कि जो है आपको इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीपल हो जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे टाइम लैग जो है दिया हुआ नहीं रहा है स्टैटिक मल्टीप्लायर में। सो लीव दैट। तो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है ये ऑलरेडी हम आपको पिक्चर्स के द्वारा समझा चुके हैं, एक बार इस पर भी आप नज़र डाल लीजिए क्या होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि सपोज गवर्नमेंट अंडरटेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू ₹100 करोड़ ऑन सम पब्लिक वर्क से द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स। तो सपोज करना है कि गवर्नमेंट जो है ₹100 करोड़ इन्वेस्ट किया आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स पे, ठीक है। फॉर दिस गवर्नमेंट विल पे वेजेस टू द लेबरर्स, इंगेज प्राइस फॉर द मटेरियल्स टू द सप्लायर्स एंड रेम्यूनरेशन टू अदर फैक्टर्स। द टोटल कॉस्ट विल अमाउंट ₹100 करोड़। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे कि ये जो 100 करोड़ जो इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन पे, वो 100 करोड़ इनकम हो जाएगा किसी का, क्योंकि वो किसी को दिया जाएगा और उससे जो है इनकम जनरेट हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है ₹100 करोड़, लेकिन वो जो है किसी का इनकम हो जाएगा। बट द पीपल हु रिसीव ₹100 करोड़ विल स्पेंड अ गुड part of them on consumer goods. Suppose the MPC of the people is 0.8 or 80%. लेकिन जो 100 करोड़ आपका इनकम हुआ, इनकम जनरेट हुआ, वो सभी 100 करोड़ को रख नहीं लिया जाएगा, उसको सेव नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसका एक बिग पार्ट को खर्च कर दिया जाएगा। क्योंकि जो इनकम कमाएगा लेबर्स, ऐसा नहीं है कि जो 100 रुपया कमाया या फिर 100 करोड़ जो कमाया वो 100 करोड़ को जो है वो रख लेगा, उसमें खर्च भी करेगा, वो उसका घर में खर्च भी है, क्लॉथ्स लेगा, फर्नीचर्स लेगा, अच्छा फूड्स लेगा, खाना खाएगा, टेलीविज़न लेगा, कार लेगा। तो ये सब चीज़ जो लेगा वो खर्च जो करेगा तो कितना करेगा। तो मान लो कि MPC जो होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये यही बताता है कि आप अपना इनकम का कितना जो है खर्च करते हैं, कितना प्रतिशत। MPC का मतलब वही होता है जो कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि MPC यही बताता है कि आप अपना इनकम का कितना % जो है खर्च करते हैं। तो मान लो 80% या 0.8 हम लोग मान लिए, यानी कि ₹1 का 0.8 जो है 80 पैसा वो खर्च करेगा, यानी कि 100 का 80 रुपीज़ जो है वो खर्च करेगा। सो दे विल स्पेंड ₹80 करोड़ ऑन कंज्यूमर गुड्स, यानी कि 100 करोड़ का 80% कितना हुआ, ₹80 हुआ, तो 80 करोड़ वो खर्च कर देगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर जो है वो जो खर्च करेगा तो फिर वो 80 करोड़ किसी का इनकम हो जाएगा, जो कि कल हम लोग देखे थे। क्योंकि कुछ सामान गुड्स खरीदेगा, कुछ सर्विस खरीदेगा, तो बदले में वो पैसा जो देगा तो वो किसी का इनकम हो जाएगा। और फिर जिसका इनकम हो वो भी जो है उसका 80% जो है 0.8 जो है वो खर्च कर देगा, यानी कि 80% ऑफ ₹80 कितना होगा, 64 करोड़ हुआ। फिर जिसके पास वो देगा उसके लिए भी 64 करोड़ इनकम हो जाएगा, और वो भी जो है 80% ऑफ 64 खर्च कर देगा। और ये प्रोसेस जो आपको चलते रहेगा। यहां देखिए, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इनकम इन द फॉलोइंग वे। अब क्या हुआ, अब इसको ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट टाइम इनकम था कितना था, 100 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट किया और वो इनकम हो गया उतना ही, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही इनकम हो गया, ठीक है। अब 100 करोड़ को जो लेबर खर्च किया अनाज खरीदने पर या जो भी खर्च किया था, 80% ही खर्च किया था, तो 100 × 0.8, तो 100 × 0.8 कितना हुआ, 80 हुआ, ₹80 करोड़, तो वो खर्च किया। अब जिसके पास ये 80 करोड़ आया वो भी क्या किया, उसका 80% खर्च कर दिया। तो यानी कि 0.8 × 0.8 × 100 हो जाएगा, यानी कि इसका 80% कितना हो गया, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 0.8 2 बार आ गया, तो 0.8 स्क्वायर हो गया। फिर क्या नेक्स्ट में क्या होगा, इसका 80%, यानी कि फिर ये 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 100 इंटू 0.8 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर जो है ये भी जो है 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो 100 इंटू 0.8 के पावर ऊपर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। जब हम लोग इस सीरीज को देखते हैं तो ये सीरीज इस तरह से फॉर्म करता है। 100 को कॉमन ले लो, यदि आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे क्लास 10 तक तो आपको मालूम होगा कि हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 100 को कॉमन ले लो, तो 100 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इसके बाद 0.8 बचेगा, फिर 0.8 स्क्वायर बचेगा, फिर 0.8 क्यूब बचेगा, फिर 0.8 पे पावर 4 बचेगा, फिर 0.8 पे पावर 5 बचेगा। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। ये जो आप सीरीज देख रहे हैं इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। और फाइनली जो उसका फार्मूला होगा ये होगा डेल्टा वाई इक्वल टू 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8। ये आपका हो गया फार्मूला 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8। और जब इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट 100 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 500, that is equal to 500. So you can see that delta y is 500. So we have seen that delta y is rupees 500 crore. So 100 इन्वेस्ट किया और 500 जो है आपको इनकम जनरेट हुआ। So investment of rupees 100 crore led to increase of rupees 500 crores in income when MPC 0.8 एंड हेयर मल्टीप्लायर इज 5। और इसीलिए मल्टीप्लायर कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि 100 हो गया 500, इसका मतलब 100 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 5 हो गया मल्टीप्लायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लायर। वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लायर, हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग्स। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।